नमस्ते भाई। आज हमारे साथ अविनाश कुमार जी हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 199 है और इनको वो पोस्ट मिली है जो भारत में एसएससी की तैयारी करने वाले लगभग हर स्टूडेंट्स की ड्रीम पोस्ट है, एएसओ इन एमईए। ये स्पेशल स्टूडेंट इसलिए हैं क्योंकि ये 2016 के थ्रू एमटीएस में सिलेक्शन लेके और 2018 से एमटीएस के तौर पर दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो इनके पास वो प्रॉपर स्ट्रेटजी है, वो प्रॉपर गाइडलाइन है कि कैसे एक जॉब में रहते हुए भी एसएससी में दोबारा से इतनी अच्छी रैंक हासिल करी जा सकती है। इन्होंने कभी सीएचएसएल का जो फॉर्म मतलब पेपर मन से नहीं दिया, इनका एकमात्र फोकस सीजल ही था। सीजल 2022 में इनको टीए की पोस्ट मिली है और सीजल 2023 में इनको एएसओ इन एमईए की पोस्ट मिली है और ऑल इंडिया रैंक 199 आई है। तो जो बच्चे सीजल की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है जैसे कि एमटीएस में, सीएचएसएल में या रेलवे में, और वो एसएससी सीजल की तैयारी कर रहे हैं एक बढ़िया बेटर पोस्ट के लिए, तो इनसे बढ़िया गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता। ये बताएंगे कि कैसे इनको इतनी जल्दी 2016 में ही पता चल गया एसएससी के बारे में, उन्होंने एमटीएस का पेपर क्रैक किया। बताओ भाई। सर आपने ग्रेजुएशन कब कर ली? ग्रेजुएशन मैंने सन 2018 में की थी सर। और 2016 में आपने एमटीएस का पेपर? 2016 का बैच था, नोटिफिकेशन 17 में आया था। हाँ। पेपर भी 17 में हुआ था। हाँ। और सर ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी। ओके, तो कैसे पता चला आपको? क्योंकि हमारे यहाँ पर बालक ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एसएससी है, फिर एसएससी फिर वो भरते हैं एमटीएस का फॉर्म। तो आपको एसएससी के बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? सर एसएससी के बारे में हमारे एक रिलेटिव थे, तो एसएससी सीजीएल 2013 बैच से अकाउंटेंट सेलेक्ट हुए थे सीजीए में। तो उन्होंने बताया था अपनी एसएससी एक एसएससी संस्था है जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। अच्छा, तो पहले सबसे पहले आपने एमटीएस का ही फॉर्म भरा इसमें? हाँ, सबसे पहले सर मैंने एमटीएस का इसमें फॉर्म डाला और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था किसी भी एग्जाम में। गवर्नमेंट जॉब का आपका फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट अटेम्प्ट? और वो मेरी सर सेल्फ स्टडी थी। सेल्फ स्टडी से एमटीएस क्लियर किया? अरे वाह। उस समय मेरी सेल्फ स्टडी थी और मेरा सर एमटीएस में सिलेक्शन हो गया था। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर मेरा सपना सीजल की जॉब करने का है, तो क्या मैं एमटीएस की ज्वाइन करूं कि ना करूं, या सर मेरे को रेलवे की जॉब मिल गई मैं इसको ज्वाइन करूं या ना करूं, सर या फिर मुझे स्टेट एग्जाम की जॉब मिल गई है मैं इसको ज्वाइन करूं या ना करूं। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है और आप थोड़े बहुत टैलेंटेड हो और आपकी जॉब ऐसी है कि आपको पढ़ने का समय मिल जाएगा उसमें, तो मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को वो जॉब कर लेनी चाहिए, क्योंकि जॉब में भी आदमी कुछ सीखता ही है अगर आपको पढ़ने का समय मिल रहा है। अच्छा, एमटीएस की जैसे आपकी 2018 में ज्वाइनिंग हो गई, सीजल की तैयारी साथ साथ चल रही थी? ज्वाइन पेपर रिजल्ट आ गया था अप्रैल में सर, फिर अब मई के आसपास सीजीएल 2018 का नोटिफिकेशन आया था। 18, 19, 20, 21 4 अटेम्प्ट में क्या रहा सीजीएल का? 4 अटेम्प्ट में सर बिल्कुल जीरो, कोई पोस्ट नहीं, कोई रैंक नहीं। मेरा एमटीएस में जब सेल्फ स्टडी से हो गया उस समय सर मेरा मैथ में भी 25 में से 25 करेक्ट था। सेल्फ स्टडी से? सेल्फ स्टडी से। और रीजनिंग में भी 25 आउट ऑफ 25 ठीक था। तो सर मेरे को उस समय ये लगा कि मैं सेल्फ स्टडी से भी सीजीएल निकाल सकता हूँ, जो मेरे लिए घातक साबित हो गया। और कि 4 अटेम्प्ट खराब हो गए। और मैंने 18 भी सेल्फ स्टडी से दिया। हाँ। 2019 भी सेल्फ स्टडी से दिया। जब नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे किसी अच्छे टीचर से पढ़ने की आवश्यकता है। हो सकता है मैं सर सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्रैक कर जाऊं, लेकिन वो रास्ता लंबा हो सकता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर मैंने 2020 से कैरियर विल से मैं जुड़ गया। और जब यहाँ से मैंने प्रिपरेशन शुरू की तो 20 और 21 में मैं फाइनल मेरिट से ही आउट हुआ था, डीवी तक पहुँच गया था। डीवी तक पहुँच गए थे? तो आपने सारी तैयारी इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की सब कैरियर एप्लीकेशन से करी? मैथ और रीजनिंग की तो सर 100% कैरियर विल से करी। इंग्लिश में अदर सोर्स भी है और जीएस में भी सर थोड़े अदर सोर्स भी है। ओके, इनमें सेल्फ स्टडी भी थी आपकी और आपने यूट्यूब का भी थोड़ा साथ लिया। अच्छा, 2021 में भी आप फाइनल मेरिट से बाहर हो गए? फाइनल मेरिट से मैं बाहर हो गया था। जब 4 अटेम्प्ट में लगातार सिलेक्शन नहीं हुआ तो कभी डिमोटिवेशन वाली फील आई थी? बिल्कुल आई। ऐसा डाउट आता है, सेल्फ डाउट कि यार मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, कहीं मेरा एमटीएस तुक्के में तो नहीं निकल गया? वही सर। हाँ, जब मैं 18 में दिया तो सर ये सीढ़ी दर सीढ़ी हुआ।
2018 में दिया तो मेरा प्री क्वालिफाई हुआ। CGL का? हाँ, मेंस में फेल हो गया प्री हर साल क्वालिफाई होता था? जी। 19 में प्री क्वालिफाई हुआ, टियर 2 क्वालिफाई हुआ, टियर 3 में फेल हो गया। अच्छा। उस समय टियर 3 होता था। हाँ। 20 में सर टियर 1 क्वालिफाई हुआ, टियर 2 क्वालिफाई हुआ, टियर 3 क्वालिफाई हुआ और डीबी भी हुआ और फाइनल मेरिट से आउट हो गया। एक स्टेप बढ़ा। CGL 2022 में भी प्री क्वालिफाई हुआ, टियर 2, टियर 3, डीबी और फाइनल मेरिट से आउट हो गया। CGL 22 में सिलेक्शन ले लिया और CGL 23 में सर ड्रीम पोस्ट भी अचीव कर ली। तो 6 साल की लगभग आपकी जर्नी है, जी। लॉन्ग जर्नी। फिर आपकी अभी एज कितनी प्रेजेंट में? 24। ज़्यादा एज भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने जब MTS की जो है जॉब ली थी पहली, तब ये बहुत छोटी एज में थे, लगभग 18-19 साल की आपकी उम्र रही होगी। उस समय जब मैंने MTS को ज्वाइन किया था तो मैं अपने डिपार्टमेंट में सबसे छोटा था। तो आपने MTS की, एक गुड्स गार्ड की और टैक्स असिस्टेंट की और MEA, 4 आप मतलब 4 जॉब आपने निकाली हैं। तो अब आपका मन ये ASO इन MEA ही ज्वाइन करने का है। ASO इन MEA ही टॉपर की पहली चॉइस क्यों है? अभी भी टॉप 10 में से 4 बच्चों ने ASO इन MEA चूज़ किया और हमेशा से ASO इन MEA टॉप पोस्ट पर रही है। एक टाइम पे इनकम टैक्स को बहुत ज़्यादा वो मिलती थी ASO इन MEA से ज़्यादा, लेकिन अभी 3-4 साल से ASO इन MEA टॉप पोस्ट है, ऐसा क्यों? सर ASO MEA में क्या है, आप भी अपने वो मोटिवेशन टॉक्स में बताते हो कि यही CGL में एकमात्र ऐसी पोस्ट है कि आप विदेश में नौकरी कर सकते हो। ग्रुप B में ये अकेली ऐसी पोस्ट है कि आप विदेश में नौकरी कर सकते हो। सर आपको कई फॉरेन कंट्री घूमने का भी मौका मिलता है और फॉरेन कंट्री में जाके सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है सर। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि जैसे सर मैं ASO CSS ले लूँ, इनकम टैक्स ले लूँ, GST ले लूँ, तो आपका वर्क प्रोफाइल एक ही रहना है। ASO में सर वर्क भी बदल जाते हैं, कभी इस कंट्री में काम, कभी उस कंट्री में काम। अभी G20 की समिट हुई थी, उसमें ASO MEA ने वर्क किया था। हाँ, सारा ASO MEA में वर्क किया था। तो इस तरीके के काम जब बदलते रहते हैं तो निरस्ता नहीं आती और सर एंजॉय के साथ व्यक्ति काम करता है। तो ये MEA की जॉब उन स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट है जो दिल्ली में रह के काम करना चाहते हैं या विदेश में उनको जाने से उनकी सेल्फ इच्छा भी है और उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। ओके, अगर ASO इन MEA ना मिलता सपोज 2023 में, तो आपके हिसाब से सेकंड प्रेफरेंस पोस्ट आपकी कौन सी होती? मेरे ASO CSS। ASO इन CSS क्यों? ASO CSS का भी है कि आप लाइफ टाइम दिल्ली में रह के सेटल हो सकते हो। MTS तो निकल गया सेल्फ स्टडी करके जी। 2020 में आप कैरियर एप्लीकेशन से जुड़े जी। और हमारे बारे में कैसे पता चला? आपके बारे में सर 2020 का प्री चल रहा था, तो जब मैं पेपर दे के आया तो लड़के नहीं एनालिसिस देखते हैं, मैंने ये लगाया था क्या सही आंसर है, तो यूट्यूब पे मैंने आपका एनालिसिस देखा। यूट्यूब पे हमारे एनालिसिस बहुत पॉपुलर है, जितनी एनालिसिस हमारी देखते हैं बच्चे उतने यूट्यूब पे बाकी सारी टीचर्स की मिलाकर भी नहीं चलती है। हाँ, मैंने एनालिसिस देखा तो मुझे आपके पढ़ाने का स्टाइल बढ़िया लगा। फिर मैंने 2020 का मेंस बैच ज्वाइन कर लिया था। सीधा मेंस बैच, 0 to हीरो बेसिक वाला नहीं? नहीं, क्योंकि बेसिक मेरा लगभग ठीक था सर, तो मैंने डायरेक्ट मेंस बैच ज्वाइन किया था। उस समय भी मैंने अच्छा स्कोर किया था 2020। तब 100 सवाल आते थे, मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था और 2 घंटे का पेपर होता था। तो जब 2021 में पैटर्न चेंज हो गया, उसमें 2022 में मैथ्स का वेटेज कम हो गया, इंग्लिश का थोड़ा सा बढ़ गया और मेंस में GS आ गई। फिर लगा यार फिर से हम स्क्वायर वन हो गए, फिर से 0 पे आ गए हैं कि ये पैटर्न क्यों बदल दिया, पहले वाला ही ठीक था, ऐसा है थॉट प्रोसेस? उस समय आया था सर, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए कि इन्होंने एग्जाम पैटर्न बदल दिया, मेरी तैयारी पुराने पैटर्न पे ही है। फिर आप लोगों ने बताया कि पैटर्न में कुछ नहीं बदला और वास्तव में सर कुछ नहीं बदला था। जैसे प्री में भी तो वही है, उस समय प्री के नंबर जुड़ते थे सर। हाँ, तो जो बच्चे 2020 से 19 से तैयारी कर रहे हैं और वो पैटर्न बदल जाने के बाद अभी तक दुखी हैं, तो वो दुखी ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि जो जैसा प्री है वैसा ही मेंस है। मेरे हिसाब से तो और चीज़ आसान हो गई है, डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू खत्म होने से। ये सर बहुत बड़ा लक फैक्टर था डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, मैथ्स की तैयारी कैसे करी फिर आपने? मतलब पूरा जैसे आपका 180 स्कोर तो पहले ही आ रहा था, अब आने हैं 30 क्वेश्चन और 30 में ना एक एक क्वेश्चन का बड़ा खेल है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हों, 2-3 सवाल गलत हो जाएं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 30 सवाल में से 2-3 सवाल इधर उधर हो जाएं तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा रैंक पे भी और स्कोर पे भी। कंप्रेस कर दिया ना टोटल मार्क्स को, एक एक सवाल मायने रखता है। और पेपर आ रहा था बहुत आसान,
2020 का भी 21 का भी पेपर जो है मीन्स का इजी ही था, इजी टू मॉडरेट। इस बार का पेपर टफ नहीं था लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा बेटर था। तो एग्जाम में बैठ के जो है एग्जाम हॉल में कुछ धक्का सा लगा ऐसा कि यार कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ आ गई है, या इतना पढ़ लिया था कि वो नॉर्मली लगा? CGL 22 में मैं माइंड सेट लेके गया था क्योंकि मेरा 90 स्कोर ही करना है और मेरे मॉक्स में आ भी रहे थे। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में गया पेपर दे रहा था तो एक दो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आ गए, तो एक सर नर्वसनेस सी हो गई मुझे भी कि, और उस नर्वसनेस के चक्कर में आसान क्वेश्चन भी नहीं बन रहे थे। तो मैंने क्या किया सर, मैथ सेक्शन को छोड़ दिया, GS पे गया। GS बन रही थी, वहाँ से मोमेंटम मिला, मैं वापस मैथ सेक्शन पे आया और फिर जो सवाल नहीं बन रहे थे वो भी बन गए। तो अगर आपको नर्वसनेस हो रही है तो उस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करो, थोड़ी देर के लिए वापस आओ, ये एग्जाम में अच्छा काम कर देगा। बहुत बढ़िया। तो जैसे अर्थमेटिक में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो। अब बच्चों की समस्या क्या है कि रेशियो पढ़ेंगे तो परसेंटेज भूल जाएंगे, CA ऐसा ही आएंगे तो पीछे प्रॉफिट लॉस पढ़ा है वो खत्म हो जाएगा। हाउ टू रिवीजन कैसे करें बच्चे? इतना लंबा सिलेबस कैसे हर एक टाइप को मैं टाइप वाइज सीक्वेंस वाइज पढ़ाता हूँ, कैसे ध्यान रखें? नोट्स कैसे बनाएं? ये 2 सवाल। देखो सर, नोट्स किसी टीचर के आपको नोट्स मिलते हैं, मेरे हिसाब से ये आपके लिए ज़्यादा फायदा नहीं करेगा जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे। आजकल ना क्या करते हैं कि सारे टीचर्स PDF क्लास देते हैं। हाँ, क्लास है, क्लास की PDF सेव कर दी, वो डलवा दी। वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि बच्चा पढ़ रहा है और साथ के साथ नोट्स बना रहा है? वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, बच्चा पढ़ रहा है अपने हाथ से नोट्स बना रहा है। और रिवीजन कैसे करे बच्चे? रिवीजन के लिए तो मैंने सर मैथ्स के लिए यही कर रखा था, जैसे आपने कोई फार्मूला है, कोई सूत्र है, कोई कंसेप्ट है, मैंने उसको लिख लिया था। और मेरे शायद मैथ के सर 20 या 25 पेज ही है, मैं उन्हीं को एग्जाम टाइम रिवाइज कर लेता था। पूरा मैथ्स आपने 20-25 उसमें लिख रखा था? हाँ। शॉर्ट पेजेस में? अच्छा, सही है यार ये तो मतलब आधे 1 घंटे में पूरा रिवीजन हो जाता था? 2 घंटे में सर। 2 घंटे में, ओके। मैंने बैच में ना बहुत सारा पढ़ा देता हूँ, मैं बोलता भी हूँ कि अगर तुमने केवल शीट लगा ली तो काम हो जाएगा आपका, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रीवियस ईयर के कितने सवाल सॉल्व किए ऑलमोस्ट? सर जैसे आप ये बोलते हो कि आपने इतना पढ़ लिया, ये सफिशिएंट है SSC के लिए, ये बिल्कुल वास्तविकता है। मैंने किसी भी अदर बुक से कभी भी प्रैक्टिस नहीं की आपकी सीट के अलावा। अच्छा, कोई प्रीवियस ईयर की आपने? मैंने कभी नहीं कोई लगाई। जैसे हम टेलीग्राम पे प्रीवियस ईयर की PDF डालते हैं, वो PDF डाउनलोड करके किसी PDF से कुछ भी सॉल्व नहीं किया? नहीं, आपकी सीट में प्रीवियस ईयर के सवाल होते ही हैं ऑलरेडी। शीट में तो होते हैं जो एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। अब जैसे CISF का पेपर हुआ, अभी दिल्ली कांस्टेबल का पेपर हुआ, ये तो सर आप अपनी सीट में इंक्लूड कराते हो ना? शीट में इंक्लूड कर देते हैं, वही वही किया आप आपने। ये कहते हो ना कि मैं अच्छा क्वेश्चन होता है उसे अपनी सीट में इंक्लूड कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो सर जब अब कोई हल्का सवाल है आपने सीट में इंक्लूड नहीं किया तो वो तो मैं वैसे भी कर लूंगा। हाँ। तो आप जो सीट अपनी बनाते हो उसमें अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड कर लेते हो, मैं वही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अगर कोई बालक बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज, और वो हमारी बैच की शीट जो है पूरी शुरू से आखिर तक 2 से 3 बार लगा ले, जी नोट्स बना के उसका रिवीजन कर ले, जी, तो क्या वो मैथ में 100% तैयार हो गया? 100% तो सर कोई भी नहीं होता, लेकिन हाँ इतना हो जाएगा कि कोई CGL जैसे एग्जाम क्रैक कर लेगा सर आराम से। उसको कोई बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के 5, 6, 7, 8 सवाल लगाने की वो जरूरत नहीं। कोई जरूर नहीं है सर। हाँ। इंग्लिश कैसे तैयार किया आपने? इंग्लिश के लिए कॉम्बो बैच में मैं गोपाल सर से पढ़ा था। CGL 2021 में भी मैंने गोपाल सर का बैच लिया था, तो जो वो वीडियो के माध्यम से पढ़ाते थे मैं उसको नोट डाउन कर लेता। और सर वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक, उसमें प्रीवियस ईयर की ही वोकेबलरी है और सारे बच्चे वही पढ़ते हैं मोस्टली। वोकेबलरी बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं, फिर याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे। वोकेबलरी कैसे याद करी? हम सर आजकल चैटिंग वगैरह करते हैं या बातचीत करते हैं तो उन शब्दों को हम प्रयोग में लें सर, जो हमने पढ़े हैं। नहीं तो आप अगर रट लोगे, एग्जामिनेशन हॉल में रटा हुआ काम ही नहीं जाता, वो टाइमर की वजह से लड़के भूल जाते हैं सर। GS की तैयारी कैसे करी? GS की तैयारी तो सर क्योंकि अब तो बिना GS के पॉसिबल नहीं अच्छी रैंक लाना। GS में इस बार मेरा बहुत अच्छा स्कोर है। पिछली बार मेरा केवल 34 था 22 में, 23 में 55 है। अच्छा, ये तो बहुत लंबी छलांग है। बहुत लंबी छलांग है। कैसे? एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, मेरे प्री में GS में केवल 9 नंबर थे। 9 नंबर 2023 में? 23 में प्री में हैं? 50 में से 9 यानी 18%। तो मेरी कैटेगरी में आए हो फिर तो। नहीं, मेरे तो 2 ही नंबर होते।
जीएस में। तो 9 नंबर थे। और इसमें सबसे मजे की बात यह है, हाँ। मेरा सीजीएल प्री मात्र 1 नंबर से हुआ है। अच्छा, मतलब सीजीएल प्री आपका 1 नंबर से निकला है 1 नंबर से। और आपकी ऑल इंडिया 199 रैंक है। वो भी सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 80 to 85 के आसपास, अंडर 100। अंडर 100। लेकिन अभी फिलहाल क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है किस लिए है 199। देख लो भाई, अगर आपका प्री जो है 1, 1.5, 2 नंबर से भी क्लियर हो रहा है तो मेंस में इतनी लंबी छलांग लगाई जा सकती है कि सीधा अंडर 100 को हिट करो। अच्छा, प्री को जस्ट क्वालिफाई बना के फाइनल मेरिट मींस के बेसिस पे अब लगती क्या ये सही है कि प्री के भी मार्क्स इंक्लूड करने चाहिए एसएससी को? ये एसएससी की पॉलिसी है सर, पहले तो वो करते थे। आप अगर नहीं करना चाहते, बाकी भी एक एग्जाम है यूपीएससी का, आप सिविल सर्विस देख लो, उसमें भी प्री क्वालिफाइंग ये लोग रखते हैं, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। ये ठीक है, इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। नहीं सर, प्री क्वालिफाइंग है, मेंस के बेसिस पे कट ऑफ बनती है, ठीक है सर। अच्छा, जीएस वगैरह कैसे तैयार करी आपने? जीएस के लिए सर करियर वेल पे एक राशिद खान सर है, उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई, विवेक सर ने जियोग्राफी पढ़ाई, कुछ यूट्यूब से खान सर वगैरह को मैंने देख लिया, लूसेंट को पढ़ा। करंट अफेयर का मेरे सर स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं एग्जाम से 1 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करूंगा। स्पीडी की आती है, ईयरली आती है। हाँ। वो मैं इसलिए क्योंकि मैं ताज़ा पढ़ूंगा और एग्जाम में हिट करूंगा। हाँ, शुरू से नहीं पढ़ते, डेली नहीं पढ़ते डेली नहीं पढ़ते, भूल जाऊंगा सर एग्जाम तक। इसीलिए 1 महीने पहले ही मैं शुरू करता। तो जीएस को मतलब कितना टाइम दिया आपने पूरी जीएस तैयार करने में? जीएस तो सर पूरी तो तैयार कभी भी नहीं हो सकती किसी भी स्टूडेंट की। और जीएस में सर अगर सही मानूं तो लक भी काम करता है। जीएस में लक काम करता है मेरे हिसाब से। आप लूसेंट पढ़ लो और कैरियर बिल पे ये जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और स्पीडी की ईयरली करंट अफेयर कर लो, ये सफिशिएंट है, आप 50+ स्कोर कर सकते हो। काफ़ी है। अच्छा, मॉक टेस्ट कितने लगाए आपने? मैंने मॉक टेस्ट मेंस सीजीएल 23 से पहले लगभग 30 के आसपास लगाए। मींस के मॉक टेस्ट? जी। मॉक टेस्ट का वाकई में रोल है फाइनल सिलेक्शन में? बिल्कुल रोल है सर। आपके पास नॉलेज है, एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, अकेले नॉलेज के दम पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नॉलेज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। नॉलेज का इस्तेमाल करना आना चाहिए। दूसरी बात सर, आपको एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। नर्वसनेस आ गई, आप आसान क्वेश्चन नहीं बना सकते। मेरे हिसाब से सर सिलेक्शन के लिए आपको 90% नॉलेज, 10% कॉन्फिडेंस और सर किस्मत भी, जब इन सबका कॉम्बिनेशन बनता है तभी बात बनती है। तब जाकर अविनाश कुमार जैसे रैंक 199 निकालते हैं, जब मेहनत भी, आपका कॉन्फिडेंस भी और थोड़ा सा भगवान का हाथ भी सर। ऐसा नहीं कि आप मेहनत ही करते रहो, भगवान नाराज हुए पड़े आपसे और आप कुछ बन जाओगे। थोड़ी किस्मत भी लगता है। किस्मत भी जो है मैटर करती है। चलो भाई, बहुत बढ़िया लगा यार अविनाश से बातचीत करके। और अगर किसी की जर्नी बहुत लंबी हो रही है, वो 3-4 अटेम्प्ट अगर ख़राब भी हो गए हैं, तो बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार तो मेंस तक पहुंच के दूसरी बार प्री भी नहीं निकला है भाई, या स्कोर और कम हो गया है, मैथ्स में पहले 100 नंबर आ रहे थे, इस बार 80 आए हैं, ऐसा नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं तो आप अचीव कर लोगे, बस आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहना है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करें।